वैसे ही 0 लग गया ना, क्योंकि आपको पॉइंट्स में ही थे ना, तो ये तो 0.65 था, तो ये 0 तो लगना ही लगना है। यस सर। हाँ, तो बाकी जो है वो आप कोएफिशिएंट्स को देख के लगा लें जी। और किसी और का क्वेश्चन हो? थैंक यू सर। ओके। अच्छा, सो अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, अभी हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो अब हम देखते हैं कि ऑक्टल में किस तरह कन्वर्जन होगी। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है? एनीवन टेल मी, ऑक्टल का क्या बेस है? 8। 8। तो फिर ये तो आप समझ सकते हैं कि 8 से ही हम जो भी करेंगे काम करेंगे ऑक्टल में। सो अगेन हम लोग जो हमारा डेसिमल नंबर होगा उसको 8 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे। बाइनरी में हमने किस पे 2 पे डिवाइड किया था, क्योंकि बेस 2 थी। यहाँ पे हम चूंकि बेस 8 है तो 8 पे डिवाइड करेंगे, तो 175 डिवाइड बाय 8 में हमारा क्वोशिएंट आता है 21 और रिमाइंडर आता है 7। ठीक। सो 21 इंटू 8 इसके आसपास जो भी होता है। अच्छा, अब आप इसमें नोट करें कि इसमें आपका रिमाइंडर जो है ना वो 0 से लेके 7 तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर्स है ना, ये 0 से 7 तक जाते हैं। तो बाइनरी में आपका रिमाइंडर सिर्फ 1 या 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपका रिमाइंडर जो है 8 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, तो 0 से लेके 7 तक आएगा। तो अगेन वही आपने काम किया कि आपने क्वोशिएंट 21 रिमाइंडर 7, तो आपकी पहली जो जो आपका नंबर बन गया वो बन गया 7। फिर वही क्वोशिएंट 21 फिर 8 पे डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 5। अब रिमाइंडर आपको पता है कि आपका कम हो गया है, सॉरी ये जो क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट 2 8 से कम है, तो क्वोशिएंट विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 2। सो ये आपका नंबर पूरा कन्वर्ट हो गया 257। सो ऑक्टल के अंदर ये आपकी कन्वर्जन हो गई। 175 इन डेसिमल इज 257 इन ऑक्टल। अच्छा, अगेन अगर इसमें वही डेसिमल पार्ट हो आपके पास, यानी फ्रैक्शन हो, उसको आपने कन्वर्ट करना हो, तो वही प्रोसेस होगा कि आप इस जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है 0.3125, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर देखें क्या है, तो वो आएगा 2.5। तो ये आपका कोएफिशिएंट 2 बन गया, फ्रैक्शन आपका आ गया 5। 5 को फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन 0 हो गया, ये इंटीजर पार्ट आ गया 4। सो ये कन्वर्ट हो गया 0.24। अलबत्ता ये बात आप नोट करें कि डेसिमल पार्ट में आप ऊपर से नंबर लिखना शुरू करते हैं 24, और जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें नीचे से नंबर लिखना शुरू करते हैं 257। तो यहाँ पे आप 257 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप 24। ओके, सो उल्टा चलता है, लेकिन प्रोसेस वही है ऑक्टल कन्वर्जन का जो कि हमारा था बाइनरी कन्वर्जन का। क्लियर है हर एक को? यस सर। सो कर लेंगे कन्वर्ट डेसिमल से ऑक्टल में। जी सर। आसान है। यस। अच्छा, नाउ थोड़ा सा हम अब एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। ये तो हमने 2 कन्वर्ट कर दिए, बाकी जो हेक्साडेसिमल है, मेरा ख्याल है अब आप वो भी समझ सकते हैं कि वो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरह होगा। उसकी बेस 16 है, तो 16 पे आप डिवाइड करेंगे और बाकी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है। मैं जानबूझ के एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको एक जब तरीका समझ आ जाए तो फिर आप कोई भी नंबर सिस्टम को उस एक मेथड से ही सॉल्व कर सकें, बजाय इसके कि 10 डिफरेंट मेथड्स हों। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट सिनेरियो। ये ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो है क्योंकि ये हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल भी करेंगे। उसमें ये है कि आपके पास अगर एक बाइनरी नंबर है और आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव अ बाइनरी नंबर and you want to convert it into octal.
तो इसमें बड़ा आसान कन्वर्जन है, वो ये है कि आपको पता है कि ऑक्टल के 8 टोटल डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 रेज टू पावर अगर मैं 3 करूं तो वो 8 ही बनता है। तो दैट मीन्स कि 3 बिट्स जो हैं वो उसके 8 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं ऑक्टल के 8 डिजिट्स के साथ। सो वी कैन से कि बाइनरी 000 is 0 in octal, 001 is 1, 010, यानी ये जो बाइनरी की ये डेसिमल की भी वैल्यूज है ना, ये बेसिकली 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 111 तक। तो अगर मैं बाइनरी की 3 बिट्स ले लूं तो 111 जो है वो 7 होगा और 000 जो है वो 0 होगा। तो इसमें आपको कोई लंबी चौड़ी मैथ्स की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको मैप कर सकते हैं 3 बिट्स को ऑक्टल के किसी भी नंबर के साथ। इसीलिए हम ऑक्टल इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि वो 3 बाइनरी बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर है आपका 10110.01, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में नहीं, ऑक्टल में। आप क्या करेंगे, आप इसमें ना 3 बिट्स के ग्रुप्स बना देंगे। मसलन ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद से आपने शुरू किया 011, ये एक ग्रुप आपने बना दिया और आपने देखा कि ये जो 110 है ये क्या है। तो आप इस टेबल पे गए और आपने कहा 110 जो है वो 6 है, ठीक है, 110 is 6। सो इसको 6 को बाद, उसके बाद आपने अगला 3 का ग्रुप बनाया, वो बना 01, लेकिन यहाँ पे फर्दर कुछ नहीं है, 3 बिट्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एक 0 ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से 010 है तो यहाँ पे जो मिसिंग तीसरी बिट है उसकी जगह आप अज्यूम कर लें कि आपके ये जीरोज हैं, उससे कोई वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो आप हमेशा 0 ऐड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया और 3 के अब हमारे 3 सेट्स बन गए। सो 110 हमने इस टेबल से देख लिया, 110 is 6, ठीक है, और ये डेसिमल में भी 6 है, उसमें भी 6 है ऑक्टल में। उसके बाद ये है, ये नंबर बन गया 010। सो हमने यहाँ पे देखा कि 010 जो है ये 2 के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया 2, और ये बन गया 010, ये फिर 010 2 के बराबर है, तो ये डेसिमल के बाद हमने लिख दिया 2, तो ये ऑक्टल में बन गया 26.2। ठीक है जी। यस सर। सो क्या करना है, आपने सेट्स ऑफ 3 बना देने, जहां तक आपके खुद सेट्स बन रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप एंड पे पहुंच जाए और आपके सेट पूरा ना हो रहा, वहां पे आप खुद 0 इंसर्ट कर दें और उसका 3 का सेट बना दें, और 3 के सेट की यहाँ से आप कोई भी वैल्यू लेके डाल लें, तो 3 के सेट्स में आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलें, काफी है। अच्छा, सो अगला हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अच्छा, हेक्साडेसिमल अगेन क्यों हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेक्स में है 16 आपके डिजिट्स, और बाइनरी की अगर मैं 4 बिट्स लूं तो उसके भी 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 4 is 16। ये ठीक है, ये हर एक को क्लियर है कि 4 बिट्स के 16 कॉम्बिनेशन किस तरह बनते हैं? यस सर। ये तो हर एक को क्लियर है ना, तो 4 बिट्स के 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आप देखें, मैं बाइनरी लेता हूँ और मैं ये जो 4 बिट्स हैं इसके हिसाब से लेके चलता हूँ, 000 से लेके 1111 तक। तो 1111 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को, ठीक है, और 0000 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ए जो है वो है 1010, और वैसे भी इसको अगर
वो करें तो ये 10 ही बनता है, और ये 11, 12, 13, 14 और ये 15. सो 12. अब हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये बाइनरी नंबर है तो बिल्कुल जिस तरह से हमने ऑक्टल की कन्वर्जन की थी उसी तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें हम 4 के सेट्स बना लेंगे. सो इन 4 का एक सेट बनता है 0, 1, 1, 0. बाकियों का नहीं बनता. 0, 1 है और इधर खाली 1 है. तो अगेन आप यहाँ पे इस 1 के से पहले आप 3 जीरोस ऐड कर दें, और 0, 1 के बाद आप 2 जीरोस, ये 0.01 के बाद 2 जीरोस यहाँ पे ऐड करते हैं. तो आप अज्यूम करें कि ये जीरोस हैं, तो इनको फिर आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल से, क्योंकि 0, 1, 1, 0 अगर आप टेबल में देखें 0, 1, 1, 0 दैट इज 6, ठीक है. एंड 0, 1, 0, 0 0, 1, 0, 0 is 4, and 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 1 is 1. So ये बन जाएगा 16.4 in hexadecimal. Clear? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है. ठीक है जी. सो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है. फिर हम नेक्स्ट थर्सडे को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज है, तो आप पूछ सकते हैं. नो सर. ठीक है जी. आज सारा कुछ क्लियर था, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर. No, sir. नहीं सर, आज बहुत मजे का लेक्चर था. ठीक है, चलें, ग्रेट हो गया. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग मिलते हैं. जी जी. क्या? अटेंडेंस नहीं लगी. अच्छा, अटेंडेंस के लिए यार आप ना अपने सीआर को मैसेज कर दें. वो फिर मुझे क्लास के फौरन बाद जो है ना, जिन जिन की मिस हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है उनके मुझे वो नाम और रोल नंबर भेज दें, तो मैं फिर उसको एडिट कर दूंगा. लेकिन ये है कि मुझे जल्दी भेज दें, ये नहीं कि रात को 10 बजे नाम आ रहा हो, वो पॉसिबल नहीं होगा. तो अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे फिर बता दे जो भी नाम है. ओके सर, थैंक यू. ओके यार, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. थैंक यू.